बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। बड़ी खबर आ रही है जहां सोनभद्र विधानसभा सीट इस बार बेहद दिलचस्प बन गई है। बिहार सरकार के मंत्री और 3 बार के विधायक रत्नेश सदा जहां सत्ता और संगठन के दम पर मैदान में है, वहीं कांग्रेस और जनसुराज से भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन असली चर्चा उस निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद सदा की ही हो रही है जो पूरे दमखम के साथ मंत्री को सीधी चुनौती दे रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में प्रमोद सदा जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और हर गली मोहल्ले में अपनी पैच बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और मैं उसी बदलाव की आवाज बनकर मैदान में उतरा हूं। हमारे चैनल के बिहार प्रमुख गौतम मयंक ने प्रमोद सदा से खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति और जनता के मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। देखिए क्या कुछ बात हुई उनकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और इस वक्त मैं सहरसा के सोनबरसा विधानसभा में हूं। आपको ये बता दूं कि यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ईंटें बेईमान हो जाती हैं कंगूरे पर जाकर। जो मौजूदा यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए यथोचित कार्य नहीं किया और प्रतिकार में वो मैदान में उतरे हैं और उनकी ये कोशिश है कि अगर जीत जाऊं तो क्षेत्र का जो रंग रूप है, हुलिया है, वो बदल दूंगा। तो अभी प्रमोद जी मेरे साथ हैं और प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको देखकर ये लग रहा है कि ऊर्जा आपके अंदर वो भरी हुई है, जन जन से आप लगातार संपर्क कर रहे हैं और एक भी क्षण आप चैन से नहीं बैठ रहे हैं। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनबरसा विधानसभा वासियों को, यहाँ के महान मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम तक पहुँचे। देखिए, हम जब से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आया हूँ, तब से यहाँ का जो जन समर्थन है, हमारे जो समर्थक है, अभी जिस प्रकार से हमारे समर्थक इस विधानसभा में जिस प्रकार से यहाँ के दल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ठीक उससे कई गुना अधिक हमारे कार्यकर्ता, कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं है जहाँ के हमारे कार्यकर्ता वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हम निर्दलीय प्रत्याशी नाम के हैं, लेकिन असल में हम यहाँ के जनता के सेवक होने के नाते यहाँ हमारे जो जनता है वह हम लोगों का दल है और जन समर्थन है। इसीलिए इस उम्मीद से लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और जो समर्थन मिल रहा है वह अपार समर्थन मिल रहा है। आप कई हमारे सोशल मीडिया को देखिएगा तो लगेगा जो हमारे पीछे एक नहीं अनेकों ऐसा कार्यकर्ता है जो आप हमारे पीछे चल रहे हैं। और यह चुनाव सिर्फ प्रमोद सादा नहीं लड़ रहा है या सोनबरसा विधानसभा के एक मतदाता लड़ रहा है, इसलिए कि यहाँ स्थानीय मुद्दा है। एक बार स्थानीय लोकल उम्मीदवार का मांग बहुत दिनों से चल रहा था। मैंने निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते लोकल उम्मीदवार दिया हूं इस उद्देश्य से कि सोनबरसा विधानसभा का विकास, जो बहुत रुका हुआ विकास है, वह होने की संभावना है। यदि हम चुनाव जीत कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो पिछड़ा इलाका है, यहाँ अभी जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, उस पर कोई आज तक ध्यान नहीं दिया है। यहाँ हॉस्पिटल की अत्यंत ज़रूरी है, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ महुआ बाज़ार को प्रखंड बनाने की बात हुआ करती थी, आज तक उस पर कोई चर्चा, सिर्फ भाषण दे देने से कुछ नहीं होता है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सोनबरसा को अनुमंडल बनाने का बात हुआ करते थे, आज तक इस पर कोई फोकस नहीं किया गया। मैं इन सभी मुद्दों को लेकर के बीच में जा रहा हूँ और ख़ास मुद्दा मेरा यह है कि यदि कोई प्रतिनिधित्व यहाँ के कर रहे हैं तो यहाँ के स्थानीय, यहाँ के सोनबरसा का आपका बेटा क्यों नहीं प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस उद्देश्य से मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, मैं देख सकता हूँ ये न हरा है, न भगवा है, सफ़ेद है, तो क्या इस पर और भी कोई रंग चढ़ सकता है बाद में? देखिए, जब चुनाव जीत कर आएंगे तो जो जनता का अभी तक जो हमारे जनता जनार्दन हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से वह कहेंगे मैं उस प्रकार से आगे चलूँगा, इसमें कुछ कहीं से कोई संदेह नहीं है। मैं निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत नहीं, यह समाज का यह उद्देश्य है जो यहाँ के स्थानीय बेटा स्थानीय सोनबरसा का एक बार प्रतिनिधित्व करे तो यहाँ के लोगों में ज़्यादा उत्साह है। यही उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, देखिए ईंट छाप जिंदाबाद आप लोग ये कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि प्रमोद जी में ऐसी क्या खास बात नज़र आई कि आप लोग उनके पीछे घूमने लग गए?
हम लोग को खास बात ये नज़र आई कि ये हमारे स्थानीय लोग हैं और हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं और इनसे जुड़े हुए भी हैं हम। अच्छा, ये सुख दुख के साथी सुख हैं। दुख के साथी भी हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर ये जीत के आते हैं तो सोनबरसा विधानसभा की जो है भाग बदली जाएगी। हाँ, ऐसा लग रहा है जी। आपको। आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है? आप में क्या इनमें खास नजर आया, आप बताएं। खास नज़र ये आया कि जो ये जीत के आएंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे, बाकी सब तो चले गए, विश्वास के साथ है। विश्वास है। जीत का आता है थोड़े आता है लौट के, हम लोगों का कुछ कर गया दोनों आदमी आप लोग, कोई बात नहीं। प्रमोद जी, आप ये बताइए कि जो मूल समस्या, पहला काम जीत के आने के बाद आप क्या करेंगे? देखिए, प्राथमिकता तो विकास कार्य योजना की बहुत ढेर सारी है, लेकिन चुनाव मैदान में इस उद्देश्य से आया हूँ जो महुआ बाज़ार को प्रखंड बनाना है, सोनबरसा को अनुमंडल बनाना है और यह क्षेत्र जो है यह देहाती क्षेत्र है। यहाँ एक बड़े हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है जो अभी तक नहीं कोई कुछ कर पाया है। हाँ, लोग बता रहे थे कि हाँ, अस्पताल में केवल रेफर कर देते हैं। अस्पताल की जो व्यवस्था है यहाँ, अभी एक छोटा सा यदि चोट लग जाता है लोग को और यहाँ ब्लड निकल जाता है तो ब्लड की ज़रूरत हो जाए तो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है। सोनबरसा यहाँ से जाने में हम लोग को 26 किलोमीटर दूरी पड़ती है, सहरसा जाने में हमको 55 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो ठीक नहीं रहता है। हम यदि जीत कर आते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले महुआ बाज़ार को ब्लॉक और सोनबरसा को अनुमंडल और महुआ बाज़ार में एक भव्य हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। यह मेरा वादा है, ये प्राथमिकता के तौर पर काम करेंगे। यह सार्वजनिक रूप से यह ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ के निचले पायदान के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ ज़्यादा पैसे वाला लोग नहीं है, यहाँ गरीब तबका के लोग रह रहे हैं और उनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों का। अभी आप समझ सकते हैं कि यदि यहाँ हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर जो महुआ बाज़ार के लोग हैं जिनको जाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल की जो विधि व्यवस्था आप सब समझ सकते हैं, अच्छा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था यदि होगी तो यहाँ लगभग 10 पंचायत के लोग को खास करके महुआ बाज़ार में इसका सुविधा मिलेगा। चलिए, तो प्रमोद सदा ने इस पूरे विधानसभा के लिए सपने संजोए हैं, सपने देखे हैं और उन सपनों को ज़मीन पर उतारने के लिए वो रात दिन एक किए हुए हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने न्यूज़ 21 को अपना कीमती वक्त दिया और कुछ कहना चाह रहे हैं? एक आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने विधानसभा वासियों से, मतदाता बंधु से, कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपका बेटा आपके ही बल पर चुनावी मैदान में है। आप यदि 6 तारीख को वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा और क्रमांक संख्या 5 पर नीला बटन दबाइएगा जो कि चुनाव चिन्ह ईंट छाप है। आप सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं मतदाता बंधु से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप एक बार ज़रूर आप स्थानीय उम्मीदवार को जिताइए और सोनबरसा का जो विकास, बहुत ढेर सारी विकास रुकी हुई है, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। यही चलिए, विकास की जो गाड़ी रुकी हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जनता से अपील कर रहे हैं। जनता इनकी अपील पर कितना गौर करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपका ढेर सारा शुक्रिया, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम लोग लगातार घूम रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जनमानस में आपकी छवि अच्छी बन रही है। तो आपको हम चैनल की ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। न्यूज़ 21 के लिए सोनबरसा से गौतम मयंक है, यह मैं देख सकता हूँ। आपसे ये जानना चाहूँगा रत्नेश जी, प्रमोद हाँ, वोट इन्हीं को जिताएंगे। बाकी जीत के जाते हैं, नहीं आते? कोई नहीं आता है, आज तक नहीं आया है कोई। अभी तक 15 साल से भाई यहाँ रत्नेश सदा मंत्री रहे, रत्नेश सदा मंत्री रहे, लेकिन कभी नहीं जीत के जाता तो नहीं लौट के नहीं आता है, देखने के लिए नहीं आता। को क्या हुआ नहीं हुआ इसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, क्या संकट है आपका ये बताइए? संकट तो बहुत है, पानी आता है तो उसमें नहीं देखने आता है, बहुत का चीज का क्या सर उतना बता सकेंगे हम। बहुत युवाओं में कुछ डिमांड ऐसा जो आप इनसे करना चाह रहे हैं? युवा में डिमांड जब जीतेगा तो करेगा, हमारा ऐसा लग रहा है। हाँ, हमारा गाँव का आदमी है। लेकिन एक से एक वादे रोजगार के और फलाने उन सब को आप सारा वादा पूरा होगा जब जीतेगा, तो जब पावर में आएगा तो सारा वादा पूरा करेगा। चलिए